हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार हाउ टू बिकम टीचर। टीचर्स के लिए क्या क्या चेंजेस इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने किए हैं, विल बी डिस्कसिंग एंड फोकसिंग ऑन दैट पार्ट ओनली। सबसे पहले जब हम अभी तक का जो पैटर्न था दैट यूज टू बी आफ्टर डूइंग द ग्रेजुएशन वी यूज टू डू 1 ईयर एंड नाउअडेज आर 2 years ऑफ बीएड। लेकिन अब ये एजुकेशन पॉलिसी बोल रही है कि आप आफ्टर डूइंग योर +2 गो फॉर एन इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स विद योर बीए, बीएससी, बीकॉम और विद द पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। जिन सब्जेक्ट्स के अंदर आप टीचिंग करना चाहते हैं 4 years इंटीग्रेटेड कोर्स के थ्रू आप कर सकते हैं। सो दिस इज वन वे ऑफ एंटरिंग इनटू द फील्ड ऑफ टीचिंग। द सेकेंड वे, आप 4 years की ग्रेजुएशन करें एंड आफ्टर दैट 2 years of B.Ed, then also you can become teacher. And or after doing 4 years of your graduation, do 1 or 2 years of your MA, MSc, and then 1 year of B.Ed. Means after completing your post graduation also, if you want to enter into the field of education, you want to become a teacher, then also there is an option. Or आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर द रिसर्च, यानी पीएचडी के लिए भी आप जा सकते हैं। अर्लियर आफ्टर डूइंग द पोस्ट ग्रेजुएशन हम लोग एमफिल करते थे और उसके बाद पीएचडी करते थे। अब एमफिल खत्म कर दी गई है, हटा दी गई है इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। देयर इज नो एमफिल नाउ। सो आफ्टर डूइंग कंप्लीटिंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन यू कैन डायरेक्टली गो फॉर पीएचडी, एंड आफ्टर परस्यूइंग योर पीएचडी ऑल्सो इफ यू वांट टू एंटर इनटू द फील्ड ऑफ टीचिंग, just 1 year of B.Ed and then you can become a teacher. And for the teachers, जो पहले अलग अलग स्टेट्स के अंदर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा गया था, उसको भी रीफ्रेम करने के इस पॉलिसी के अंदर सजेशंस दिए गए हैं। दैट टीचर एजुकेशन टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट रीफ्रेम किया जाएगा। और अभी तक क्या होता था कि आपने एक टेस्ट दिया एंड अ पर्सनल इंटरव्यू, and then if you qualify that you become a teacher in that state or in the central government schools. But now they are saying, this policy is suggesting that if you are not watching that the teacher, how the teacher is teaching in the classroom, so now one part more is been added कि अब आपको demonstrate भी करके क्लास के अंदर दिखाना है, so that they can judge how enthusiastic a teacher is and how knowledgeable a person is. So that's a very good idea because अभी तक कई बार क्या होता था कि हम कोई बहुत सारे जो टीचर्स थे they were very good at the written part and but when it comes to the actual teaching in the classroom they have a little fear of dealing with students or standing in front of the students, or little more problems used to be there. सो ये प्रॉब्लम भी इसके अंदर पॉलिसी के अंदर से कोशिश की गई है कि इस तरीके से, बिकॉज द टीचर्स आर द टॉर्च बेयरर्स, और अगर उन लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, दे कैन नॉट इन्फ्यूज दोज दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट्स ऑल्सो। सो दैट इज अ गुड सजेशन फ्रॉम दिस पॉलिसी साइड। सेकेंड, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती थी टीचर्स को, देयर ट्रांसफ़र। बड़ी मुश्किल भाई, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी ट्रांसफ़र के लिए। कभी हायर ऑफिसर्स के आगे रिक्वेस्ट करना, कभी पॉलिटिशियंस के साथ रिक्वेस्ट करना। दिस पॉलिसी सजेस्ट कि अब आप एक ट्रांसपेरेंट किस्म का आईटी से जनरेटेड एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाइए सो दैट इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। दूसरा, मैक्सिमम जो चांस दिया जाए वो लोकल डायलेक्ट, लोकल लैंग्वेज जानने वाले लोगों को दिया जाए, बट विद सम एक्स्ट्रा नॉलेज ऑल्सो। नॉट ओनली दी कि जिसको लोकल लैंग्वेज आती है सिर्फ वही, लेकिन उस लोकल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश और दूसरी और लैंग्वेजेस के अंदर भी उसकी नॉलेज हो, तो उनको ज़्यादा चांस दिया जाए सो दैट वो उन्हीं स्टेट या उन्हीं जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहीं पर उनकी परमानेंट पोस्टिंग की जा सके और कुछ टेन्योर फिक्स किया जा सके कि इतने साल तक आपको इस स्कूल के अंदर ही टीचिंग करनी है। खासकर जो विलेजेस या रिमोट एरियाज़ के अंदर जहाँ पे टीचिंग करते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ डिसाइड किया जाए, और सो दैट दे शुड बी एनकरेज टू गो इन द विलेजेस और इन द रिमोट एरियाज टू टीच द स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन की ज़्यादा आवश्यकता है। तीसरी चीज़ इसके अंदर जो बताई गई है फॉर द टीचर्स, अभी तक जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स थी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर टीचर्स को रखते थे।
उससे क्या होता था कि टीचर्स यूज्ड टू गेट वेरी लेस सैलरी एंड द वर्कलोड यूज्ड टू बी द सेम. नाउ दिस पॉलिसी सजेस्ट बाय 2022 नो टीचर शुड बी kept on कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. ये हमारे सब टीचर्स के लिए भी एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर रखे हैं, कई बार 8-8 10-10 साल तक गवर्नमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर ही रखते थे, तो वेरी लेस सैलरी यूज टू बी देयर और वर्कलोड बिल्कुल सेम होता था, चाहे कॉन्ट्रैक्ट वाला टीचर है चाहे परमानेंट टीचर है. सो नाउ दिस पॉलिसी सजेस्ट यू शुड कीप द टीचर्स परमानेंटली इन दोज एरियाज. सो ये एक बहुत प्लस पॉइंट मुझे नज़र आया इस पॉलिसी के अंदर कि बाय 2022 द पॉलिसी सजेस्ट कि कोई भी टीचर अनक्वालिफाइड या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर नहीं रखा जाएगा. दैट्स अ वेरी गुड सजेशन बाय दिस पॉलिसी. इसके बाद जो भी टीचिंग से रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं, जो आपका पैटर्न है टीचर्स के लिए भी, आफ्टर बिकमिंग टीचर ऑल्सो देयर अपलिफ्टमेंट शुड बी रेगुलर. सो उसके लिए भी ये पॉलिसी सजेशंस देती है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अपने बीएड या क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करके या कोई रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके यू हैव बिकम टीचर और उसके बाद आप अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ ना करें. द पॉलिसी सजेस्ट कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के तहत ऐसे ही स्टेट्स को भी ये पॉलिसी कहती है कि आप अपने राज्य शिक्षा आयोग भी बनाएं और वहाँ पर टीचर्स अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम्स भी डेवलप किए जाएं. और ख़ास बात यह है कि ये पॉलिसी कह रही है कि जो अभी तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो भी हम ऐप्स वगैरह बना रहे थे वो मैक्सिमम आइदर इन इंग्लिश लैंग्वेज और इन हिंदी, ये दो लैंग्वेजेस में सबसे ज़्यादा आपको ऐप्स नज़र आएंगे. तो दिस पॉलिसी सेज कि जो भी लोकल लैंग्वेजेस हैं एट पार टू द इंग्लिश और हिंदी लेवल के ऐप्स और आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो डेवलप किए जाएं, सो दैट जो जिस भाषा के अंदर स्टूडेंट सीखना चाह रहा है उस भाषा के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके वो सीख सके, उनके पास तक भी ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ पहुँचें जो अभी तक हायर या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स तक पहुँच रही हैं. सो ओवरऑल दिस suggestions of this policy are very very good. So I hope you people are clear कि अब जो है IAS बनना आसान हो गया है और टीचर बनना थोड़ा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है. रीज़न यही है क्योंकि टीचर्स आर दोज जो इस पूरे जो हमारा भविष्य है उसका निर्माण करने वाले लोग हैं. सो थैंक यू वेरी मच. इफ़ you want to ask any question, please write it in the comment box. I will try to answer. Thank you very much.